जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो शर्मा में। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा से पहले हम सोमवार व्रत की विधि जानते हैं। सोमवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और भगवान शिव और पार्वती की नियम अनुसार पूजा करनी है। वैसे तो सोमवार व्रत के कोई खास नियम नहीं है, फिर भी दिन में केवल एक बार भोजन करना है। सोमवार के व्रत हम 3 प्रकार से करते हैं। एक तो प्रति सोमवार जो पूरे साल में आता है, और एक सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। सोमवार व्रत कथा। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कथा को पूरा सुनिएगा, बड़े प्रेम से सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में एक गांव के अंदर एक बहुत ही धनवान साहूकार था, परंतु उसको बहुत दुख था। दुख इस बात का था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर जाकर शिव जी का दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत के अंदर जो बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह पर, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हो और उनके दुख दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी भगवान कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसकी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह जैसे पहले जैसा ही शिव जी का भगवान का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार के घर खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर पे जाओ यज्ञ करवाते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम करवाया जाए। ऐसा विचार
कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। वर के पिता ने सोचा, यदि वर के कार्य भी इसी लड़के से करा लिए जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान में काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दे दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वे हैं कांक से कान्हा है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी ही यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कर दीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास आकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। तब वे लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियाँ सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो उससे विश्वास नहीं आया। सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। हे भगवान, जैसे आपने सेठ की मनोकामना पूर्ण की ऐसे सभी की करना। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।